लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। अब जैसे हम सबने एक पहला कदम जो होता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, वो क्या होता है कि हम प्लान देखते हैं इस बिजनेस का, आईएमसी का। हमने प्लान अच्छा लगा, हमने प्रोडक्ट यूज का स्टार्ट किया, हमारी आईडी क्रिएट हो गई। अब हम इस बिजनेस से जुड़ चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम बात करें, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग ऐसे हैं जो कि लाखों रुपए महीना इस प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। तो हम भी क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को सही से इस्तेमाल करके हम जो अपने अंदर पोटेंशियल है उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। और इस क्रम में जो सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला हमें काम करना होता है, ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म मुझे तो समझ में आ गया, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं अपने सपने यहाँ से हासिल कर सकता हूँ। लेकिन अब हमें बात होती है कि इस बिजनेस में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, हमारे और जो ग्रुप के लोग हैं, हमारे जो सोशल सर्कल में लोग हैं, उनको बताना होता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ताकि वो भी समझ सके और इसको आगे स्टार्ट कर सके। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है कि इनविटेशन का, और यदि हमारा इनविटेशन, हमें लोगों को बुलाने का तरीका, लोगों को बताने का तरीका सही नहीं है, तो सीधी सी बात है कि लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे हमारी बात को सुनने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली दो बातें हैं। पहला, एक हम बात करते हैं इनविटेशन, और इनविटेशन के बाद आती है बात किस चीज की, प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन का मतलब जो नॉर्मली हम लोग हर संडे को करते हैं, हम उसमें पूरा प्लान, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी कब स्टार्ट हुई, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, बिजनेस प्लान क्या है, और अब पूरी बात डिटेल में करते हैं। सामान्य तौर पे एक जो प्रेजेंटेशन होती है वो 40 से 50 मिनट के बीच का होना चाहिए। तो अब जो हम बात कर रहे हैं इनविटेशन की, ये हमें किसी को प्लान दिखाना है। तो प्लान दिखाने से पहले हम उनसे क्या बोलें, हम उनसे क्या बात करें, क्या बोले और क्या नहीं बोले, क्या करें क्या नहीं करें, इन्हीं सारी चीजों को हम डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यदि हमने अच्छे से लोगों को इनवाइट नहीं किया तो लोग हमारी बातों का कुछ और रिलेट कर लेते हैं, और सीधी सी बात है, जब उन्हें हमारी बात समझ नहीं आएगी, इन्विटेशन ही उन्हें सही से नहीं हुआ, तो फिर प्लान हमें दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो आपके सामने हम इसको प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं कि कैसे हमें इनवाइट करना है। हम इस मीटिंग में रैंडमली किसी को बीच में हम इनवाइट करेंगे, बोलेंगे आप एक बार इनवाइट करो लोगों को, कैसे आप इनवाइट कर रहे हो। देन हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम एजेंडा की बात करें, सबसे पहले लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे बीच में से ही कोई फर्स्ट इनवाइट करके दिखाएंगे कैसे अभी आप इनवाइट कर रहे हैं। सेकंड, हम बात करें कि जब हम इस कंसेप्ट की बात करें कि इनविटेशन है क्या, देन इनविटेशन करते समय, किसी को इनवाइट करते समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। और देन उसके बाद हम एज ए केस स्टडी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे गेस्ट के सेगमेंट है, हमारे केस में कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई जॉब वाले लोग हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई वर्किंग है, तो हर तरह के लोगों को हम क्या बोल करके कैसे हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो अब इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ एक जबरदस्त लीडर है, जो कि इन्होंने अभी बस जस्ट 2-2.5 महीने पहले ही आईएमसी में काम करना स्टार्ट किया, और मात्र 2.5 महीने के अंदर इन्होंने सिल्वर स्टार लेवल का लेवल अचीव किया है, और बहुत ही पैशनेटली आईएमसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्लीज वेलकम मिस्टर कुलदीप शर्मा, जो कि आगे की स्लाइड्स डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग से दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं अभी लाइव बेंगलोर से हूँ। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ शुरू करने से पहले। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, राजस्थान से, और बेंगलोर में जॉब करता हूँ आईटी में ऑलमोस्ट 3 साल से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का हो गया है, और अभी मैंने पिछले 3 महीने पहले ही ये प्लान जितेंद्र जी मुझे बताया, और फिर हमने शुरुआत करी। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का जो सबसे बड़ा पिलर है, सबसे बड़ा स्तंभ है, पहला स्टेप है, वो होता है इनविटेशन। अगर हमने इनविटेशन सक्सेसफुली कर लिया तो हमारी 80% जर्नी जो है ना सामने वाले तक पहुंचने की, वो पूरी हो जाती है। मतलब इनविटेशन एक ट्रेलर है मूवी का। अगर हमारा ट्रेलर, आपने देखा होगा बहुत सी मूवी का ट्रेलर, मैं किसी को बता के इसको अगर ऐड करता हूं तो मेरा 80% काम हो जाता है। हेलो,
एक सेकंड सर, होल्ड कीजिए सब लोग। नहीं, कुछ कोई बोल रहा था बीच में। तो जैसा कि अभी जितेंद्र जी ने बताया कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो कंप्लीटली अपने इनविटेशन पे डिपेंड है। तो आज हम लोग आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे अपने ही टीम मेंबर्स के साथ, अपने ही एसोसिएट्स के साथ, कि भाई हम लोग कैसे इनवाइट करते हैं। क्योंकि इनविटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग में। और आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो इनविटेशन होता था उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। आज हर बंदे को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, एमएलएम बिजनेस क्या है। तो जैसे ही हम लोग, अगर हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, अगर हमने सिस्टम को फॉलो नहीं किया या उस स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, तो हमें हमारा जो इनविटेशन का रेशियो है वो गिरता चला जाएगा। और एक टाइम बाद हमें लगेगा कि ये बिजनेस अच्छा नहीं है, या मैं कर नहीं पा रहा, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है। इस तरह की नेगेटिविटी जो है वो आपके अंदर आ जाएगी, और वो इस बिजनेस के लिए, अपने भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इनविटेशन को स्ट्रॉन्ग करें। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो शुरू करने से पहले मैं आपके सामने, या फिर जो भी बंदा, अपना जो टीममेट्स है, अपने आप सामने आना चाहता है कि हाँ मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, या मैं कैसे इनवाइट करता हूँ, तो आप जरूर आइए। जो भी पहले आना चाहते हैं, कि आपका तरीका क्या है इनवाइट करने का। कोई भी बंदा, शर्माइए मत। यहाँ अपने को, अगर हम लोग गलती भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं देखना कि कौन क्या सोचेगा। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना। और जैसे जैसे हम सुधार करते जाएंगे, हमारा इन्विटेशन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ज्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, आपकी टीम के लिए बहुत बढ़िया है। तो बेझिझक आइए। और निखिल जी, निखिल जी आना चाहेंगे? हाँ, हेलो सर। हाँ निखिल जी, तो आपको अभी कितना टाइम हो गया एमसी में? सर वैसे तो मैं जनवरी में ज्वाइनिंग हुआ था, पर एक्टिवली मार्च से एक्टिवली काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया निखिल जी। तो अगर हम जानना चाहें कि अगर आप इनवाइट करते हो, तो आप जस्ट हमें बता दीजिए फॉर्मली कि कैसे आप इनवाइट करते हैं। तो इससे क्या, हम लोग कोशिश करें कि जो भी गलतियां हम कर रहे हैं या जो अच्छा आप कर रहे हो, तो उस सबका एक समरी बना के हम लोग एट द एंड ऑफ दिस मीटिंग सबको बताएं, ताकि सब बंदे, सब टीम मेंबर्स जो है ना, अपनी इनविटेशन को स्ट्रॉन्ग करें, इनविटेशन रेशियो को बढ़ाएं। ओके तो सर। आपके हिसाब से, हाँ, अगर आपको तो मुझे सर इनवाइट करना है, आपको मुझे ही प्लान दिखाना है, तो आप यहाँ अज्यूम कर लीजिए कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं। हाँ, यस सर। हेलो। ओके, थोड़ा मैं मतलब यहाँ पे मैं नागपुर में, तो थोड़ा मराठी में वो मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ। मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ सर। ओके। नहीं नहीं, मराठी में तो अपने सागर जी को कॉल कर सकते हैं आप। नहीं नहीं, चलेगा सर, हिंदी में भी कर सकता हूँ वैसे। चलिए। ओके सर। हेलो, सर कौन सर बोल रहे हैं? करके बुलाओ सर, आपको चलेगा? अरे आप कुछ ही नहीं, बुलाइए सर। आप ये मान लीजिए निखिल जी कि आपके एक फ्रेंड है जिनका कि नाम रमेश है, ठीक है? तो निखिल जी, आपने अपने एक फ्रेंड रमेश को कॉल किया है, आप कॉल कर रहे हो, ओके। रमेश जी ने कॉल पिक कर लिया। रमेश जी, फोन उठाइए। हाँ जी निखिल जी, कैसे हैं? हाँ सर, ठीक हो सर। सॉरी, रमेश जी, आप कैसे हैं सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास सर, आप बताइए। तो आपके मम्मी पापा और बाकी सब कैसे हैं सर घर में? तो बढ़िया है। अभी तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कोरोना चल रहा है ना, तो ठीक हाँ है, हाँ। केयर करना पड़ता है। और सर आप बताइए। आपका जो जो बिजनेस है वो कैसे चल रहा है सर? हाँ, अपना तो नॉर्मल मेडिकल शॉप है, अभी तो चल रहा है, बस थोड़ा सा कभी कम कभी ज्यादा, लोग ज्यादा आ नहीं रहे। सर वो लॉकडाउन की वजह से आपका थोड़ा कम हो गया होगा सर बिजनेस? हाँ, थोड़ा सा अभी मार्केट कभी कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ज्यादातर लोग तो कोरोना के लिए ही आते हैं, बट इतना नहीं है जितना पहले होता था।
कुलदीप जी, मेरे पास एक अच्छा बिजनेस आया है, प्रोजेक्ट आया है, अच्छा जी। और वो प्रोजेक्ट है लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करना, और उससे अपना साइड इनकम भी होगा सर। तो ऐसा एक मेरे पास प्रोजेक्ट आया है, तो सर तो आप मेरी इधर सर एक मीटिंग रखी है, जो जो बिजनेस मुझे बताया था उस सर ने, तो आप आ सकेंगे सर? कि क्या है, क्या वापस बताइए, मैं समझा नहीं, मतलब कौन सी प्रोजेक्ट बिजनेस? एक आप तो प्रोजेक्ट जॉब है करते थे ना, सर। आप तो जॉब करते थे ना? हाँ हाँ, प्रोजेक्ट है सर। नहीं सर, ये पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। पर जैसे अभी कोरोना महामारी आई है, तो सर ये कैसा है सर, हेल्थ सेक्टर अभी बहुत ज्यादा डिमांड में है। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में भी अवेयरनेस करें, और आप इसमें अपनी इनकम भी हो सकती है सर। अच्छा, तो इसमें कोरोना की दवाई है क्या, क्या है मतलब? सर वो तो सर पूरी जानकारी सर आप आओगे सर और मीटिंग अटेंड करोगे, तो सर आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे सर। अच्छा, ठीक है, तो जरूर। एक्चुअली सर कुलदीप जी, मेरे पास दो लोग थे, पर मैंने आपको प्रायोरिटी दिया है, क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए और एक ऐसा अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, तो सबका धंधा मतलब बिजनेस वगैरह जो कम हो गया है सर। पर ये पैंडेमिक में भी ये बिजनेस में सर जो हमारे बिजनेस जो इंट्रोड्यूस करके देने वाले सर, उनके तरफ से सर इनकम वगैरह सर पैंडेमिक में भी उनका बिजनेस को अच्छा रन हुआ है सर। तो आप इंटरेस्टेड हो क्या सर? हाँ, मैं बताता हूँ सोच के। नहीं सर, क्योंकि सर अभी मेरे पास और दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आप अगर कल 5 बजे तक मेरे घर, आपको तो पता है मेरा घर, तो आप 5 बजे आइए सर, नहीं तो कैसे मैं अपने दूसरे फ्रेंड को भी बता सकता हूँ, उनका भी कैसे, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपका जो साइड जो बिजनेस भी चलता रहेगा, और ये साइड इनकम भी चलती रहेंगी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको शाम तक ना। ये मतलब सर अभी कंफर्म कर लिए, नहीं तो फिर दोस्त को वगैरह उनको कॉल करके वो रेडी है सर, इसलिए रेडी था आने के लिए। पर मैंने, आप मेरे अच्छे दोस्त है, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपकी कंडीशन भी मतलब बिजनेस थोड़ा ठप है, तो मैंने आपको भी बताया कि आप आ सकेंगे तो अच्छा है सर। कल 5 बजे सर आएंगे सर? ठीक है ठीक है निखिल जी, ओके। बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही ओके। अच्छा एक ऑप्शन, मतलब एक स्टार्ट किया कि मेडिकल, जैसे मैंने कहा मेडिकल शॉप से है, तो आपने बताया कि हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर कोरोना से रिलेटेड या इस पेंडेमिक से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है, प्लान है, और हम कहीं इसमें एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। बहुत अच्छी आपने शुरुआत करी, और बस लास्ट में थोड़ा सा हम लोग इसका लास्ट में डिस्कशन करेंगे कि क्या हमें और इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। पर बहुत बढ़िया है, बहुत ही शानदार रहा आपका। ऑलमोस्ट 90% आपने सामने वाले का मन मतलब पकड़ लिया था कि क्या है। तो अब हम दूसरे किसी को लेंगे रैंडमली। आगे जी। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आलिया एहसान है और मैं बेंगलोर से हूँ। मैं यहाँ बेंगलोर में पिछले 4-5 महीने से हूँ, और आईएमसी मैंने पिछले 2 महीने हुए हैं मुझे शुरू किए हुए, और 2 महीने से मैं इस पे काम कर रही हूँ। तो मैं आपको एक इनवाइट करके बताती हूँ कि मैं किस तरीके से इनवाइट करती हूँ। ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल करती हूँ और उनसे उनका हालचाल पूछती हूँ, उनके बारे में पूछती हूँ, उनके बिजनेस नहीं, या आप मुझे जॉब। माफी चाहता हूँ रोकने के लिए, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं आपका फ्रेंड ही हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं कुलदीप ही हूँ, बोल दो आपका फ्रेंड, तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। हेलो। हेलो तनवीर, हाँ तो कैसे हो तुम? बढ़िया, क्या बताइए। हाँ तनवीर, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अच्छा। और तुमने बताया कि लॉकडाउन में तुम्हारा काम ठीक से नहीं चल रहा है, तुम्हारी इनकम ठीक नहीं हो रही है, तो तुमने उसका कुछ दूसरा सॉल्यूशन देखा है? हाँ, देखना देखना है, मतलब अभी सोचा नहीं है, कर रहे हैं कुछ।
अच्छा, तो मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो बताओ मुझे, मैं आगे तुम्हें रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं मतलब मेरे पास थोड़ा कम टाइम है, तो तुम मुझे बता सकते हो तो मैं तुम्हें आगे रेफर कर सकती हूँ। क्या क्या है, क्या क्या चीज है? है वो तो तुम्हें बताया जाएगा डिटेल में, यहाँ पे मैं बताऊंगी तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जब मैं तुम्हें डिटेल में सारी बातें बताऊंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम मुझे एक टाइम फिक्स करो कि किस टाइम मैं तुम्हें कॉल करूँ, उसके बाद फिर बताते हैं। क्या कुछ तो आइडिया दे दो, क्या है मतलब, किस चीज के बारे में है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। आइडिया आपको वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। आप बस मुझे एक टाइम फिक्स कीजिए, और मैं अपने साथ एक सीनियर को भी रखूंगी ताकि आपको एक्सप्लेन करने में बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो मेरे ग्राहक दुकान में कस्टमर आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। हाँ ठीक है, आप मुझसे बाद में बात करो, लेकिन पहले मुझे टाइम फिक्स कर दो, क्योंकि मेरे पास और भी लोग हैं, और भी लोगों की लिस्ट है, मुझे और भी लोगों को मतलब जो मेरे अपने खास लोग हैं उनको बताना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बोलो, मैं आगे आपका नाम प्रोसेस करूँ। तो ये क्या है मतलब, इसमें पैसा लगेगा? नहीं, इसमें आपकी बिल्कुल फ्री ज्वाइनिंग है, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। और आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, आज के कोरोना के टाइम में तो पता ही है सबको, अपनी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग है। अगर इंटरेस्टेड हो तो बोलो, नहीं तो कोई फोर्स नहीं है। अच्छा, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्या है मतलब? कुछ उसी तरीके का है, लेकिन मैं तुम्हें डिटेल में बाद में बताऊंगी। ओके, ठीक है आलिया, मैं मेरे पास कस्टमर आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके। हाँ ठीक है, मुझे पहले आप टाइम दो। कौन सी कंपनी है? आप कंपनी छोड़ो ना, पहले आप मुझे टाइम बताओ, मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताऊंगी। चलिए ठीक है, मैं ना कॉल आ रहा है, करता हूँ आपसे बात, है ना, मैं करता हूँ आपको बात, कॉल करता हूँ मैं आपसे ना, आराम से करता हूँ, ठीक है, ओके। बहुत बढ़िया आलिया जी। और हम लोग एंड में शेयर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। और दुबे जी आपने हाथ खड़ा किया है, तो आप दीप बाबू बात कर सकते हैं। हेलो। ठीक है आलिया जी, आप म्यूट हो सकते हैं, हम आप डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस। ओ, मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई नहीं कोई नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा ये दो डेमोन्स्ट्रेशन, उसमें अब हम आगे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या कॉमन गलतियां जो हम करते हैं इनविटेशन में, और वहीं पर ही ये तय हो जाता है कि सामने वाला बंदा आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ स्लाइड्स पे, और वहां में स्टार्ट करते हैं कि क्या है। तो दोस्तों, इनविटेशन क्या होता है, निमंत्रण क्या होता है? आपने देखा होगा कि इनविटेशन हम बहुत जगह इनवाइट करते हैं लोगों को, जैसे शादियों में करते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में करते हैं, किसी के बच्चे के मुंडन में करते हैं, और ऐसे कितने ही ओकेजन्स होते हैं हमारी लाइफ में जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं। तो कभी आपने गौर किया होगा कि इनविटेशन में, क्योंकि हमारे पास बहुत से लोगों की लिस्ट रहती है, मैं एक शादी का एग्जांपल लेता हूँ, एक शादी का, तो आपने अभी शादी का कार्ड अपने भाई का, अपनी बहन का, मामा का, किसी का शादी का कार्ड तो देखा होगा या बांटा भी होगा। तो वहां में क्या मिलता है, हम जाते हैं, नमस्कार, अगर आपके मामा जी हैं तो नमस्कार मामा जी, अपने भाई की शादी है और ये कार्ड है, 10 तारीख की शादी है, भूलिएगा मत 10 तारीख की, और आप आइए, जरूर आइए परिवार समेत। अब इसके अलावा कभी क्या आपने सोचा, हमने कभी बताया कि लड़का ये करता है और इतने बाराती आएंगे और दहेज में ये मिला है, या दुनिया भर की चीजें हैं, क्या कभी हमने बताई है? वो कभी कभी कोई रिश्तेदार पूछ भी लेता है, तो उस टाइम डिपेंड करता है कि वो रिश्तेदार हमारा कितना क्लोज है, तो हम बशर्ते उसको बता सकते हैं कि लड़का क्या कर रहा है या कहाँ का है। अदरवाइज कोई भी ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता है, और हम वो फॉर्मल वे में ही करते हैं इन्विटेशन। बर्थडे पार्टी में आप जाओ, हाँ यार कल मेरी बेटी का बर्थडे है, तो आप शाम को 7:30 बजे क्लब हाउस में आ जाइए, बस। उसके अलावा कितने लोग आ रहे हैं, क्या बना रहे हो, कहां से खिला रहे हो, नाश्ते में क्या है, ड्रिंक्स में क्या है, क्या कभी बताया हम लोगों ने? कभी नहीं बताया, क्योंकि वो तरीका नहीं है पूछने का। आप सामने वाला आपको इनवाइट कर रहा है और आपको केवल बेसिक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है
कि आपको कहाँ आना है और कारण क्या है इनविटेशन का। बट हम लोग या सामान्य तौर पे जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, तो हम लोग ये गलतियां बहुत करते हैं कि हम एक ही कॉल में इनवाइट के टाइम ही बहुत सी चीजें बता देते हैं, बहुत सारी चीजें। तो पहली चीज कि इनवाइट में ज्यादा हमें कुछ नहीं बताना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या हमें बताना चाहिए और क्या नहीं बताना चाहिए। तो इनविटेशन में हमेशा, जैसे कल का प्लान है कि मुझे 2 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, इनवाइट नहीं, बिजनेस प्लान दिखाना है। ज्यादातर ये केसेस पाए जाते हैं कि सेम डे बहुत कम लोग आपको वक्त देते हैं, बहुत कम लोग, कि आपने कॉल किया और बंदे ने कहा ठीक है अभी ज्वाइन कर देते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। तो नेक्स्ट डे का ये हमारे पास टाइम रहता है, हम टाइम भी नेक्स्ट डे का लेते हैं ताकि सामने वाला के पास भी टाइम दे और हमारे पास भी, हम अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज कर सकें। तो हमेशा अगर आपको 2 को प्लान दिखाना है या 3 को दिखाना है तो 50% ज्यादा लोगों को पता है, आपने 5 को बताया तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि केवल 2 लोग ही आए, क्या पता केवल 1 आदमी आए। हो सकता है कोई इमरजेंसी आ सकती है, उसका कोई हाई प्रायोरिटी का काम है जो आ सकता है, जिसकी वजह से वो हमारी मीटिंग को नहीं ज्वाइन कर सके। अगर आपने एक बंदे को कॉल किया, टाइम ले लिया, पूरा दिन आप कुछ, हाँ यार मैंने आज का टाइम लिया है, और आराम से आप बैठे हो और बाकी काम कर रहे हो, नेक्स्ट डे पता लगा कि वो बंदे ने कहा कि मैं अचानक से मुझे काम आ गया और मैं आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। अब आपका क्या रहेगा, आपका मूड खराब हो जाएगा कि यार पहले बता देता मुझको, कल ही बता देता। आप बोलोगे नहीं, बट अंदर ही अंदर सोचोगे कि यार आधे घंटे में तेरा क्या जा रहा है। तो ऐसी दिक्कतें, ये कॉमन चीजें हैं, ये इट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का ये सिस्टम है। तो यहाँ अब हमसे ही आप पूछ लो, कल आपने मुझे टाइम दिया किसी ने भी कि यार कल हमें वहां जाना है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा संभावना है कि मुझे कोई दूसरा काम भी आ जाए जो बहुत अर्जेंट हो। मेरी बेटी बीमार हो सकती है, मेरे घर में आटा खत्म हो गया तो मैं वो लाने जा सकता हूँ, मेरा ऑफिस का मीटिंग, अनप्लान मीटिंग सेट हो गया, उसके लिए मैं जा सकता हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है, हमेशा संभावना रहती है। तो कभी इस चीज को आप नेगेटिव ना लें कि मैं लोगों को फोन करती हूँ बट नेक्स्ट डे लोग दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं, आते नहीं है, कुछ बहाना मार देते हैं। बहाना नहीं, हो सकता है वो सही बोल रहा, हमें अपने हर दोस्त रिलेटिव पे भरोसा करना पड़ेगा। ये बिजनेस जो है भरोसे का है। आपने सोच लिया कि यार ये बंदा टाइम नहीं दे रहा और जानबूझ के कर रहा है, ठीक है मैं भी इसको बात नहीं करूंगी, अब मैं इसको कॉल ही नहीं करूंगी या कॉल ही नहीं करूंगा, तो वो तरीका, वो जो तरीका है, वो डायरेक्शन है, गलत है। मतलब वो सोच, वैसा हमें सोचना नहीं है। हर एक इंसान के पास अपनी प्रायोरिटी है, वो आपके पास क्यों आएगा? अगर वो फ्री है तो जरूर आपको टाइम देगा, अदरवाइज वो क्यों आएगा? दूसरा, हमेशा 5 लोगों को कम से कम टाइम लीजिए, 5 लोगों का कल के लिए, उनमें से 2 या 3 लोग 100% आएंगे। अगर एक भी आ गया तो हमारा सक्सेस रेशियो बहुत बढ़िया है। और ये डिस्कशन कॉल रहता है, डिस्कशन प्लान नहीं है, तो कुछ भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस पे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पे हम काम करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आलिया जी ने अभी एक इनविटेशन दिखाया था, तो उन्होंने सीधा पूछा कि हाँ भाई क्या कर रहे हो, मेरे पास एक प्लान है और आपको आना है। तो आप मुझे बताइए, हो सकता है कि आपने ऐसे दोस्त को कॉल किया हो जो पिछले 1 साल से आप टच में नहीं हो सकता है आपने ऐसे अपने रिश्तेदार को कॉल किया हो जिससे आपकी लास्ट दिवाली बात हुई थी या लास्ट होली में बात हुई थी। क्या आप किसी को सीधे बोल सकते हो कि सर कल मेरे पास एक प्लान है और आप कल ज्वाइन करिएगा, जरूर आइएगा? नहीं होता। जब ये जो बिजनेस है ना, वो आपके रिश्तों का है, आपके ट्रस्ट का है। यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती कि हम बोले सामने वाला भैया कल आ जाओ और कल आपको ज्वाइन होना है तो आप क्या आएगा, वो आपकी नौकरी नहीं करता है। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं भूपेश बोल रहा हूँ, शर्मा। अच्छा, हाँ जी मुकेश जी, भूपेश जी। सर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जैसे मुझे किसी ने ज्वाइन कराया है, हाँ जी, तो मैं अगले को कैसे ज्वाइन करवाऊँ और क्या इसका मतलब फॉर्मूला क्या रहता है, तो कुछ डिटेल। भूपेश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज मुझे लगता है शायद आज फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन हुए हैं और बहुत सही वक्त पे आप ज्वाइन कर, मतलब आपने मीटिंग ज्वाइन करी है। आज हम इस मीटिंग का उद्देश्य ही है, इस ट्रेनिंग का, इस वर्कशॉप का उद्देश्य है कि हम सामने वाले को ऐसा क्या बताएं, सामने वालों से हमें क्या बात करनी है ताकि वो बंदा आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके कंपनी में आ जाए कि हाँ भूपेश जी ने कुछ अच्छा बताया, चलो मैं इनकी मीटिंग के लिए तैयार होता हूँ। तो ये हम आप डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा आपका कोई भी सवाल होगा वो हम इस मीटिंग के बाद में
सबसे पूछेंगे कि क्या क्या आपके सवाल है, कोई आपका सजेशन है कि यार कुलदीप जी हम ऐसा भी बात कर सकते हैं, तो सभी सजेशंस वेलकम है और हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है भूपेश जी? ओके सर, ओके ओके, सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, वेलकम। थैंक यू। तो जो सबसे पहली चीज होती है, आप मुझे बताइए, हम लोग कभी भी किसी को मिलते हैं तो हम लोग नमस्कार करते हैं ना, हाय हेलो करते हैं, ये हमारे उस चलन में है, ये एक एथिक्स है। हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि हमेशा जब भी कोई भी मिले, बड़े मिले तो छुओ, प्रणाम करो, नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो। बराबर के दोस्त मिले, कोई भी अपार्टमेंट में रहते हो, आमने सामने कभी कोई पड़ोसी निकलता है तो आप क्या बोलते नहीं, आपसे निकल जाते हो क्या? बोलते हैं ना हम लोग। और जी सागर जी कैसे हैं, जी कैसे हैं, क्या चल रहा है, आज संडे, आज तो बड़ा फ्री लग रहे हो आप, कुछ प्लान है क्या? मतलब ये आमतौर पे हम लोग कैजुअल बात करते रहते हैं। उससे क्या होता है, आपका रिश्ता मेंटेन रहता है। आप 6 महीने अपने पड़ोसी से बात मत करो तो आपको लगेगा यार कुछ तो चल रहा है, वो पड़ोसी अच्छा नहीं है, आपके मन में नेगेटिविटी बातें आ सकती है। तो यहाँ जो फॉर्मूला है वो है 3P, यानी कि पर्सनल, प्रोफेशनल एंड देन प्लान। पहले हमें सामने वाले से अपनी पर्सनल बातें करनी है, उसकी कि सर क्या हाल चाल है, कैसे चल रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं, उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, और आपके पेरेंट्स कैसे हैं, कोरोना में आप लोग सुरक्षित है ना। ऐसे कितनी ही बातें कर सकते हैं, निजी बातें हमें करनी है। सबसे पहले सामने वाला सोचे कि हाँ अपना हालचाल पूछ रहा है, आप सीधे उसको बोलोगे कि सर आ जाइए, कल मैं एक बिजनेस प्लान है, मीटिंग है, मेरे सीनियर है, अपलाइन है। उसको क्या पढ़िए है, उसको क्या मतलब है, राइट? वो क्यों आएगा भाई, उसके पास दुनिया भर के काम है। आप फोन करिए, आज सब बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो वो आपको टाइम क्यों देगा? वो भी आपके मतलब के लिए, आपके फायदे के लिए। दुनिया अपना मतलब देखती है सर, हम सब अपना मतलब देखते हैं। कोई चीज हमारे काम की होगी तो हम पहले भाग के जाएंगे, पर वो चीज अगर सामने वाले के काम की है, चाहे वो मेरा मेरा भाई क्यों ना हो, तो एक बार मैं सोचूंगा ठीक है यार तू फोन किया है, मैं कल देखता हूँ। कल वो फोन करेगा, मैं कल ही परसों देखता हूँ। पर अगर मेरे काम की होगी तो मैं उसको फोन करूंगा 2 बार। हाँ भाई तू कुछ बता रहा था ना, कल कुछ बता रहा था कि एक्स्ट्रा इनकम का क्या सोर्स है, तो बंदे किस काम की चीज है। तो हमें पर्सनल चीजों में ये चीजें नहीं लानी है। पहले आप पर्सनल बातें करो, थोड़ा व्यवहार को स्ट्रॉन्ग करो, लगे हाँ मतलब वो बिल्कुल आपकी उस पर ढल जाए और उसको थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाए कि हाँ यार बंदा मतलब अच्छा पूछ रहा है, अच्छी बात करी उसने, सुबह आके मेरे हालचाल पूछे, बड़ा अच्छा लगा। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब आप उसके हालचाल पूछते हो, आप उनके अचीवमेंट पे उनको बधाई देते हो और उनकी तारीफ करते हो, सच्ची तारीफ। प्रोफेशनल चीजें जब आपकी पर्सनल हो गई 5 मिनट में, उसके बाद आप आते हो कि भैया आपका काम धंधा कैसे चल रहा है, आपका अगर शॉप है तो कैसी चल रही है। कम चल रही है तो आप बोल सकते हो, अगर आपको कहीं से पता लगा कि यार उसकी दुकानदारी कम चल रही है तो आप उससे सहानुभूति दिखा सकते हो कि मिश्रा जी अभी वक्त बड़ा खराब है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। मैं भी खुद अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि अपने मेडिकल शॉप है और कोई भी दवाई लेनी है तो आपके यहाँ आए। तो हमें इस तरह का, क्योंकि ये चीजें स्क्रिप्टेड नहीं है सर, जो बिजनेस है वो व्यवहार का है, आपके आपके एक दूसरे की सपोर्ट का है कि आप कितना केयर करते हो एक दूसरे को जेन्युइनली, स्वाभाविक रूप से, मतलब के लिए नहीं। मतलब का तो गेम ही नहीं है, आप मतलब के लिए आप उसको ले भी आओगे तो वो आगे काम नहीं करेगा, राइट? वो आपके जितना काम नहीं कर सकता। तो हमेशा व्यवहार इंपॉर्टेंट है, आपका भरोसा इंपॉर्टेंट है और आपकी सहानुभूति बहुत जरूरी है, आपकी केयरिंग कितनी है वो बहुत जरूरी है। क्यों हम लोग अपने क्लोज, अपने बच्चों का, अपने चाचा अंकल मामा का कितना ध्यान रखते हैं, सब बढ़िया है ना, ध्यान रखना कोरोना में। क्यों हम अपने बिजनेस पार्टनर्स को ये बात नहीं बोलते, एसोसिएट्स को नहीं बोलते कि सर सब कुछ बाद में, पहले आपकी सेहत है, आपके बच्चों की सेहत सबसे पहले है। जब आप उसको ये बात बोलोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको वक्त देगा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम मिस कर रहे हैं अपने इनविटेशन में, जो कि बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो पर्सनल, प्रोफेशनल और फिर प्लान। उसके बाद आखिर में जब आप फोन रखने वाले हो तो आप बोल सकते हो कि कुछ है ऐसा जो आपके काम का है, जरूरत क्या है इंसान की वो हमें पकड़नी है। ठीक है, आपने फोन किया, बोला कि मैं जबरदस्त प्लान लेके आ रहा हूं, मेरे पास प्लान है, लोग है। आज आपको पता है 20 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज में बहुत ज्यादा फर्क हो गया है। आज अब कोई बिजनेस का नाम लो तो लोग सीधा सोचते हैं ये तो एमएलएम होगा, ये तो कोई दूसरी कंपनी होगी, ज्वाइनिंग की कंपनी होगी, चैन की कंपनी होगी, सीधा वही सोचता है।
अगर वो वहां तक सोच सकता है और अगले पिछले 2 महीनों में अगर आपने किसी से भी बात करी है तो आपको अब तक आइडिया लग गया होगा कि हर दूसरे व्यक्ति को इस बिजनेस के बारे में पता है। तो ये हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी कि हाँ बहुत जबरदस्त प्लान है, बताओ कल आ सकते हो क्या। भाई प्लान है जबरदस्त है, मतलब मैं क्यों आऊंगा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हारा प्लान है तो हमें यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या नहीं करना है और फिर क्या करना है, और उसके बाद हम एक कंप्लीट मतलब डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, मतलब मैं आपको करके बताऊंगा। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने पिछले 6 महीने से काम करे, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत कंपनियों से काम किया है, जितेंद्र जी हैं हमारे, सागर जी हैं, तो वो एक एक हम सेशन हम तीनों मिलके आपको एक बताएंगे कि इस तरह हम लोग बात कर सकते हैं। ये कॉपीकेट नहीं है आप, क्योंकि ये इमोशन का गेम है सर, इमोशन का, भावनाओं का खेल है। भावना से लोग फैसला लेते हैं ना कि सोच के। अगर भावनाओं के साथ आप जुड़ गए हो, उनकी भावना को आपने अगर ठेस पहुंचाई तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन उनकी भावना को आपने, भावनाओं को की कद्र करी, उनको बढ़ावा दिया कि सर आप जबरदस्त, मतलब आपकी सोच बहुत बढ़िया है, आप सपोर्टिव हो, मतलब ऐसे कितने ही आप सोच सकते हो उनके बारे में। जब भी आप किसी को कॉल करो 5 मिनट सोचो कि इस बंदे में क्या खास बात है जो मैंने पिछले 5 सालों में देखी है, क्या खास बात है जो मुझे बोलनी है। सीधा फोन करो और अपने मतलब की बात बताओ। वो फंडा काम नहीं करेगा सर। यहाँ सामने वाला की गरज होगी तो ही वो आपके साथ आएगा, काम करेगा। आज समस्या किसके घर में नहीं है। आज के टाइम जो आर्थिक व्यवस्था है, फाइनेंस है घरों के, वो बड़े खराब हो गए कोरोना के कारण। तो और उनकी मतलब धज्जियां उड़ गई लोगों की फाइनेंस की। चाहे मैं खुद ले लेता हूं मेरे एग्जांपल, मुझे पता लगा कि जॉब नहीं रहती है तो क्या स्थिति होती है। तो ऐसे कितने लोग हैं बेचारे, कितने हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो मतलब जिनकी जॉब चली गई है, जिनकी जॉब चली जाएगी। तो यहाँ हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई सामने वाले का फायदा सोचना है हमें पहले, अपना नहीं। ये बिजनेस ही उसका है कि सामने 2 पैसे कमाए तो हम कमा लेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया उसको जोड़ लो कैसे भी करके, बता दो तू आ जा, तू मेरा खास दोस्त है, मेरी गरज है, तुझे आना ही पड़ेगा, मेरा हक बनता है तुझे बुलाने का। ये यहाँ नहीं चलता। और आप ट्राई कर लो, अपने खास दोस्तों को बोल के देख लो, 2 दिन बाद फोन उठाना बंद कर देंगे कि यार ये मेरे पीछे पड़ा है उस चीज के। जो बंदा आपका हर फोन उठाता था, उसे पता लग गया कि आप एमएलएम में कॉल कर रहे हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, वो बंदा टालम टोली शुरू कर देगा। तो ये चीजें हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं डोंट्स पे, मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए इन्विटेशन के दौरान। दोस्तों ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। अगर आपने इन्विटेशन सीख लिया ना, ये कला है, ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है कि 4 लाइन जो है वो मैंने जो बोलनी है। हर बंदे का एक अलग जरूरत है, स्टूडेंट की अलग जरूरत है, हाउसवाइफ की अलग जरूरत है, किसी रिटायर्ड आदमी की अलग जरूरत है, जो एक नौकरी पेशा आदमी है उसकी अलग जरूरत है। तो उस जरूरतों पे हमें काम करना है कि उसको चाहिए क्या। आप उसको बोलते हो मैं यहाँ से 5 लाख दिला दूंगा, तो मर्सिडीज दिला दूंगा, तो ये हवाई बातें हैं। कितने लोग मर्सिडीज लेते हैं भाई, बहुत कम लोग, 5% भी नहीं लेते हैं। तो हमें सिर्फ जरूरत पे ध्यान देना, जरूरत पे। तो कभी भी डायरेक्ट इन्विटेशन नहीं करें, कभी भी डायरेक्ट इन्विटेशन नहीं करें, गलती से भी नहीं करें, सोचे ही नहीं। ये मान लीजिए कि भाई बहुत दिन हो गए, चलो हालचाल पूछते हैं, ये सोच से बात कीजिए। धीरे 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 जब इंटरेस्ट आए, सामने वाले का भरोसा है, हाँ यार 1 साल हो गई मैं भी सोच रहा था, जब आप उसके बारे में बात करोगे ना तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से निकलेगा। देखिए सर, आप हम लोग जो इंडियंस है ना बड़े इमोशनल होते हैं, मतलब हम लोग दिमाग से दिल की सोचते हैं कि यार बंदा मेरे लिए पूछ रहा है तो मेरे अंदर से निकलेगा ही निकलेगा। आप उसको एक बार उसकी बड़ाई करोगे, वो आपको 10 बार बड़ाई करेगा, यानी आपकी कॉपी करेगा। आपने सर वो कहानी तो सुनोगी, आप इसको अदरवाइज मत लें, वो कहानी हमारे पे बहुत ज्यादा लागू होती है। बंदर टोपी वाली कहानी सुनी होगी आपने कि एक बंदा रोज टोपी बेचने गांव जाता था और गांव के बाहर एक पेड़ पे वो सोता था। तो एक दिन क्या हुआ, वहां की सारी टोपियां बंदर ले गए, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, उसने पत्थर मारे, सब कुछ किया, लेकिन टोपी वापस नहीं मिली। फिर उसने क्या किया, अपने सर पे टोपी पहनी, वो उतार के फेंक दी, तो सभी बंदों ने वो टोपियां भी फेंक दी। तो हम भी वैसे ही हैं, सामने वाला हमें गाली निकालेगा तो हम थोड़ी उसको हाथ जोड़ेंगे, हम भी गाली निकालेंगे। सामने वाला हमारी बड़ाई करेगा तो हम भी बड़ाई करेंगे, सामने वाला कुछ बताएगा तो हम वैसे ही करेंगे। तो ये चीजें बहुत ध्यान की है। तो प्लान कभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करें, और
ठीक है, कोई भी सवाल इनविटेशन से रिलेटेड कोई पूछ सकता है, जैसे मैंने पूछा ये क्या है, ये एमएलएम है क्या, मतलब इसमें लगना क्या है, कुछ आइडिया दे दो, थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो, तो मैं क्या सोच लूंगा, शायद कुछ भी थोड़ा सा भी। तो बोलो सर जबरदस्त है, लेकिन एक बार आप टाइम दीजिए। मेरा मतलब मैं यहाँ कोई पेन नहीं बेच रहा हूँ, यहाँ कोई मैं कुछ सामान नहीं बेच रहा हूँ कि मैं आपको बता दूं कि यार मैंने एक नया वो किया यार, मैं बेच रहा हूँ, कोई टीवी बेच रहा हूँ या पेन बेच रहा हूँ या किताब बेच रहा हूँ। मतलब लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त। तो मुझे आप वक्त दीजिए, और आप इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन का जवाब ना दे, कोई इंडिकेशन नहीं दे, कोई हिंट ना दे, और कभी भी किसी को मिलने के लिए मजबूर ना करें। आपको आना पड़ेगा, कल ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं सर, यहाँ सामने वाले की मर्जी से काम होता है। उसको लगेगा कि मेरी मर्जी का बिजनेस है तो मैं आऊंगा। यहाँ किसी के गुलाम बनने नहीं आऊंगा, नौकरी करने नहीं आऊंगा किसी की, मेरी मर्जी से आऊंगा, मेरी मर्जी से जाऊंगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। इन्विटेशन के लिए कभी भागादौड़ी मत करें। हाँ जी हेलो सब बढ़िया, हालचाल पूछते पूछते पीछे बोल रहे हैं, मतलब उसकी बात खत्म नहीं हुई और आप अपनी बात बोल रहे हैं कि मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि मैंने नया प्लान शुरू किया है। अरे सर उसको खत्म करने दीजिए, थोड़ा जल्दबाजी मत करिए इनविटेशन में। इनविटेशन लास्ट की 2 लाइन बोलनी है सबसे बस। और जब एक बार आपने टाइम ले लिया इनवाइट करने का, तो बार बार कॉल नहीं करें। ये बहुत सारा हम देख चुके हैं कि बार बार कॉल करने से सामने वाला व्यक्ति के मन में 50 सवाल आते हैं और फिर वो फोन नहीं उठाता। और कभी भी अनरियलिस्टिक पिक्चर नहीं बताया कि सर एक प्लान है जबरदस्त है और आप अपनी जिंदगी बदल लोगे, लाखों रुपए कमाओगे, उसकी जरूरत नहीं है, पैसों की बताने की जरूरत नहीं है इतना कमाओगे। उसकी नीड क्या है, उस पर काम करना है। हाँ कैसे करना है ये भी बहुत जरूरी है कि डोंट्स हमने समझ लिया, क्या नहीं करना, अब जरूरी है हमें क्या करना है। हमेशा ग्रीटिंग से शुरुआत करें, अभिनंदन से शुरुआत करें, राम राम साहब, सलाम वालेकुम, जो भी आप चाहो। मतलब ये बहुत जरूरी है। ये हर फोन कॉल पे या आमने सामने मिलने के लिए जो पहली चीज होती है वो होती है गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं, जयराम जी की। मतलब ये अलग अलग जगह में अलग अलग लोग, अपना खुद का एक होता है, उससे क्या टच होता है, आप कनेक्ट हो जाते हो। हाँ जी आलिया जी क्या हाल चाल है, ये ठीक है, लेकिन उसको और थोड़ा हम अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं। और हमेशा दूसरों की परिस्थितियां समझने की कोशिश करिए। हम तुरंत फोन पे रहते हैं तो हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, अपना प्लान हाय हेलो किया, फिर प्लान पे आ गए और फिर सामने वाले को पूछा ही नहीं कि वो भैया तैयार भी है क्या, उसके घर में कुछ अनहोनी तो नहीं हुई, वो कहीं आउट तो नहीं है, घर में बेटी बीमार तो नहीं है। ये चीजें जाने बिना अगर आप प्लान समझा रहे हो, कभी कभी ऐसा भी होगा आपने कॉल किया और बात होते होते पता लगा कि बंदा बहुत बुरी स्थिति में है, अभी कुछ सोचने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ बिजनेस दिमाग से खेलना है अपने को। तो उसको प्लान नहीं समझा है, उनको इनवाइट ही नहीं करें। बोले दोस्त कुछ मदद चाहिए तो बताना, कभी भी कॉल कर रहा किसी भी तरह की तो मुझे कॉल करना, तो उसको वेट करो, आप 10 दिन बाद में फिर कॉल करो, उसका सही मौके का इंतजार करो। हर बंदे की अलग परिस्थिति है, कौन का बिजी है, किसका दिमाग खराब है, पेरेंट्स से लड़ाई, बीवी से बहुत पछड़े हैं जिंदगी में, तो वो सब सोच के आप बात करिए। और हमेशा ये दिमाग में रहिए कि मुझे इसके 2 बढ़ाई करनी है, 2 इसकी अचीवमेंट की बढ़ाई करनी है। कोई भी सोचिए एकदम जेन्युइन, उसको भी लगना चाहिए। और बैक टू बैक नहीं, सर आप तो बहुत जबरदस्त है, फिर एक और मार दिया, नहीं, आराम से जो आपको लगे, कोई भी एक भी काफी होता है। तो ऐसे ये हमें करने हैं। अब कैसे इनवाइट के लिए प्रिपेयर होना है। इनविटेशन दोस्तों, ये जो बिजनेस, कोई भी बिजनेस होता है ना, कोई भी दोस्ती होती है, तो आपने कभी देखा होगा कि हम सेलिब्रिटी को ले लो, आज रणवीर सिंह के कितने लोग फैन होंगे, पता किस लिए? वो अच्छी एक्टिंग नहीं करता इसलिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर हाई एनर्जी है। बहुत से लोगों ने रणवीर सिंह की एक्टिंग देखी होगी, मूवीज देखी, मैं भी उसका बड़ा फैन हूँ, मुझे उसकी एक्टिंग में कुछ अलग एनर्जी लगती है। कोई भी एक्टिंग, डांस, बात करने में एक अलग जोश, उत्साह। तो ये जो बिजनेस है ना, वो भी आपकी एनर्जी का है। कितने आप उत्साह हो अपने काम के लिए और सामने वाले को आप ट्रांसफर कर रहे हो कि हाँ यार मैं जबरदस्त हूँ, यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ। एक ये तरीका है। हाँ देख लो, मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ सब बोलते हैं, मेरे ऊपर लाइन बोल रहे हैं कि हाँ आप बहुत कुछ कर सकते हो और मैं उनसे बात करा दूंगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, जोर से बात करनी है, पॉजिटिवली, सामने वाले को एनर्जी जानी चाहिए। अगर कोई आदमी बिल्कुल मरा हुआ मिले तो उसको भी जोश आ जाना चाहिए, यार इतनी तेज आवाज, मतलब इतना शोर कहां से हो रहा है, तो आपकी आवाज में लगना चाहिए, एनर्जी लगनी चाहिए, चिल्लाना नहीं है, एनर्जी लगनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप बात करो ना तो सामने लगना चाहिए कि वो बंदा पॉइंट टू पॉइंट से बात कर रहा है, इधर उधर की बातें करके घुमा नहीं रहा, काम की बात कर रहा है, और लास्ट में उसने काम की ही बात करी है।
ट्रस्ट बहुत जरूरी है जो आपको गेन करना है इनविटेशन से पहले। और हमेशा जरूरत पे काम करो दोस्तों। जरूरत क्या है? आज अपने किसी दोस्त को फोन करता हूं तो पता लगा तो अच्छी जॉब कर रहा है, उसको जरूरत ही नहीं पैसों की, पर उसको जरूरत है वक्त की। तो आप इस बिजनेस से उसको उसके टाइम के लिए बात कर सकते हो कि यहाँ आप अच्छा खासा वक्त आपको मिल सकता है। किसी हाउसवाइफ है जो चाहती है कि यार मुझे, आप बोलोगे मैं यहाँ से 1 लाख कमा दूंगी, तू बोले कि यार 1 लाख मेरे पति कमा रहे हैं, मैं तो नहीं कमा पाऊंगी, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं तो पूरा दिन इसी में निकल जाता है, कहाँ से 1 लाख कमा पाऊंगी, ऐसे बोल रही है, हवा में फेंक रही है। तो आप बोलो कि अगर ऐसा हो, ऐसा कोई सिस्टम हो, ऐसा कोई प्लान हो जहां आप मात्र 1 घंटा टाइम देके 5,000 रुपए कमा सकते हो। आज एक हाउसवाइफ को पति अच्छा कमा रहा है, उसको जरूरत क्या है? उसको जरूरत है कि अपने छोटे मोटे हाथ खर्च के लिए वो पति से पैसे नहीं मांगे, और एक डिपेंडेंस होने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां वो डिपेंडेंट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके अपने ऊपर। स्टूडेंट को क्या चाहिए? 2 लाख चाहिए, वो तो पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग करेगा, कल को गूगल में जॉब करेगा, उसको जरूरत क्या है? पर आज की तारीख में उसने लोन लिया पढ़ने के लिए, अगर 1 घंटा काम करके वो महीने की 5,000 की किस्त वो खुद पे कर दे, माँ बाप से अपने ट्यूशन का खर्चा नहीं मंगाए, तो उसके लिए और क्या चाहिए? पढ़ना भी तो है। आज हम उसको बोलेंगे भैया तुझे 2 घंटे 4 घंटे काम करे, लाखों कमाएगा, सपने दिखा दे, वो अच्छा खासा बेचारा आपकी तरफ आ जाएगा, क्योंकि उसकी जो उम्र है उसमें वो बिल्कुल कच्चा है, भटके की तरह। तो हमें उसको बोलना भाई तू तेरा ध्यान पढ़ाई में करना है, यहाँ मात्र 1 घंटा जो तू इधर उधर तफरी कर सकता है, जो तू व्हाट्सएप देख सकता है, वो 1 घंटा यहाँ निकाल लेगा तो तुझे अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। 5-10 हजार रुपए यहाँ महीने की जो किस्त है होम लोन की, वो यहाँ से पूरी कर सकते हो। तो दोस्तों ये जितने भी अभी अब मैंने आपसे डिस्कस किया, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, और ये सब चीजें आप लोग खुद सोचें, ये स्लाइड में आपकी शेयर कर दूंगा और हम लोग प्लान भी डिस्कस करते हैं। एक सेकंड, अभी हम लोग स्टूडेंट हाउस पे बात करेंगे दोस्तों, जस्ट 1 मिनट आप रुकिएगा। तो दोस्तों ये लास्ट स्लाइड है जो मैं अभी फिनिश करूंगा, उसके बाद हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, एक एक करके हम लोग पूछेंगे कि क्या क्या हम बोल सकते हैं, या कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकता है कि मैंने इस तरह बात करी और मुझे बंदों ने ऐसा बोला। बहुत मतलब सवाल होंगे आपके मन में, तो हम आज भी डिस्कस करेंगे, उसी के लिए हमने ज्यादा टाइम निकाला है। तो ये केस स्टडीज है कि भाई हम लोगों को क्या करना है, अपनी जितनी भी लिस्ट बनाई है, तो इन्विटेशन से पहला काम क्या होता है, वो है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना कि भैया आप जितने भी अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जानते हो, अपने रिश्तेदारों को अपने ससुराल में उनकी लिस्ट बना दो और बता दो कि भैया ये बंदा का पेशा क्या है, ये दुकानदारी है, ये 20,000 कमाता है अपने हिसाब से, ये इतना कमाता है, ये नौकरी करता है, इसका खुद का धंधा है, लाख रुपए कमाता है। तो ये लिस्ट बनाने के बाद में जो काम आता है वो होता है कि कैटेगराइज करना, भाई ये स्टूडेंट है क्या, हाँ मेरे मामा का लड़का है वो पढ़ रहा है, उससे बात कर सकता हूँ, उसको थोड़ी समस्या है फाइनेंस की और 2-3 बार उसने कॉल भी किया था मुझे कि उधार दे दो, मैं उसको एक प्लान बता सकता हूँ कि भैया तू 1 घंटे उधार छोड़, तू 1 घंटे में 1 घंटा देके यहाँ से काम कर सकता है अपना पढ़ाई के साथ साथ। करते हैं आपको पता है विदेशों में कितने लोग, कितने स्टूडेंट, 80% स्टूडेंट पार्ट टाइम करते हैं, कोई मैगी में काम कर रहा है, कोई डोमिनोज में काम कर रहा है, 2 घंटे 3 घंटे काम करके वो अपने खर्चे निकाल सकते हैं। पढ़ाइयाँ बहुत महंगी है बाहर, माँ बाप बेचारा कितना करे, तो बच्चा जब बाहर जाता है तो वो सोचता है क्या मैं भी कुछ सपोर्ट करूँ, और वहाँ इतने ऑप्शन रहते हैं, तो आप वहां से काम कर सकते हैं इस तरह। हाउसवाइफ पूरे दिन घर में लगी रहती है, गृहिणी जो है, मतलब मेरी खुद की वाइफ है, पूरे दिन घर में लगी रहती है, बच्चों को संभालना, मतलब उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन फिर भी अगर हम उसको 5 या 10 हजार रुपयों के बारे में बताया कि ऐसा कोई सिस्टम है जहां आप पैसा कमाना सीख सकते हो, या हम नहीं बोल रहे कि हम आपको कमा के देंगे, ये सिस्टम है जहां आप कमाना सीख सकते हो, उसके लिए बहुत बढ़िया है। 1 घंटा निकाल सकती है वो इधर उधर करके, दोपहर में बच्चों को सुला के 1 घंटा मिलता ही होगा, उससे करके यहाँ से वो पैसा कमा सकती है। बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जहां पैसा होता है उनके पास, उनके वक्त नहीं होता। दोस्तों इस बिजनेस में हमें पैसा, वक्त, सिक्योरिटी, शोहरत, पैसा, नाम, हर चीज का ये बेजोड़ तरीका है। यहाँ से जो आप चाहो सीख सकते हो, जो आप चाहो अचीव कर सकते हो। रिटायर्ड लोग हैं, बहुत से लोग अपने होंगे जो नौकरी कर चुके होंगे। आपको पता है अगर आप हम अपने माँ बाप की बात करें तो उस जनरेशन में लोगों ने, मैं बात कर रहा हूँ नौकरी पेशा लोगों ने, जो 60-65 साल में रिटायर होते हैं,
अपनी सारी इनकम वो घर में लगा देते हैं। एक होम लोन चलता रहता है, जो फाइनली उनको पीएफ मिलता है तो सारा पैसा वो लगा देते हैं। कभी कभी बच्चे लेट होते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम भी बच्चों की शादी का प्लान होता है तो अपने पैसे वो शादी में लगा देते हैं, तो उनके बाद में फिर भी उनको जरूरत पड़ती है, तो वहां हम उनको बता सकते हैं कि जब आप रिटायर्ड हो गए, अब आप बिल्कुल फ्री हो, तो आप आराम से अपने जितने भी 30 साल का जो आपका तजुर्बा है, 30 साल में आपने जो कॉन्टेक्ट बनाए हैं, अब वक्त है कोई आप उनकी मदद कर सकते हो, अपनी मदद कर सकते हो। तो ऐसे कितने तरीके जैसे जैसे आप यूज करोगे ना, आपके पास आइडिया है सर, आप सबके पास आइडिया है। हम लोग थोड़ा ये सोच के बैठे शायद यहाँ हमें एक बिल्कुल एक लाइन मिल जाएगी, वही बोल के इन्वाइट कर लेंगे। सर ये सारा भावनाओं का खेल है, इमोशंस का। तो जैसे जैसे आप हर बंदे से अलग अलग आपके रिलेशन है, किसी से आप बहुत बहुत ज्यादा ओपन हो, हर चीज बातें हो कि घर में क्या हुआ, आज बीवी से लड़ाई होगी, आज पापा से लड़ाई होगी। कुछ लोग हैं जो थोड़े दूर के, उन्हें आप ज्यादा बताते नहीं हो, तो आप अपने हिसाब से बहुत सी चीजें, बहुत से तरीके सोचिए, लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे आपके सामने 2-3 एग्जांपल देंगे कि किस किस तरह से हम बात कर सकते हैं। तो मैं अभी जितेंद्र जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि हम लोग आगे का जो है क्वेश्चंस का कैसे स्टार्ट करना है और क्या क्या सवाल है, उनके जवाब लिख के देंगे आपको। अभी जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन हो न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो आप ये ओपन फोरम में क्वेश्चन आंसर का अगले अभी 11:30 हो चुका है, हम अगले 25 मिनट्स में सेशन क्लोज करने वाले हैं। तो आपके अंदर कुछ भी मन में कोई क्वेश्चन हो या फिर आपने प्रैक्टिकल आपने कभी से प्लान दिखाया हो, इसको इनवाइट किया हो और उसमें कुछ आपको चैलेंजेस आए हो, आप डिस्कस कर सकते हैं अभी। भूपेश जी, आपके कुछ क्वेश्चंस थे? जितिन जी, आवाज काफी कम आ रही है। ओके, इनपुट सेटिंग में इनपुट वॉल्यूम को 100% तक करके देखिए, यदि ऐसा कुछ सेटिंग हो तो। भूपेश जी, आपके कुछ क्वेश्चंस थे, आप पूछना चाहेंगे? जितेंद्र जी, मेरा क्या क्वेश्चन है कि आपने बताया कि हम लोग जो पढ़ते हुए स्टूडेंट जो भी हैं, उनको अगर प्लान दिखाते हैं तो उनका स्टडी पे इम्पैक्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि अगर उनको पैसे का लत लग जाएंगे तो मतलब इन केस ऐसा हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, और मे बी इसका इम्पैक्ट अगर कि उनको पेरेंट्स को भी चले तो हम लोग को डांट पड़ सकती है कि तुमने ऐसा क्यों बताया उनको, पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं बताना चाहिए, पढ़ने का तो ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, कैसे उन लोग को कैसे मतलब मैं उनको इन्वॉल्व करूं, थोड़ा इस पे आप फोकस डाल सकते हैं तो। बिल्कुल दीपक, जैसा आपका सवाल है कि यदि आप किसी स्टूडेंट्स को हम बताते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो उनकी स्टडी इम्पैक्ट हो सकती है, ठीक है। और देखो होता क्या है कि हम किसी को प्लान दिखाते हैं, कोई हम पे ट्रस्ट करता है और इस सिस्टम में आ रहा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहला कि वो जो टाइम दे रहा है उस टाइम का उसको रिजल्ट मिले, पहली चीज। सेकेंड, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस फेज में जिसमें भी वो इंसान है, उसकी जो भी प्रायोरिटी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम यदि कोई स्टूडेंट है, मान लो कि कोई स्टूडेंट आया मेरे ग्रुप में, मेरे साथ में काम कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट को, वो अपना टाइम दे रहा है यहाँ पे इस बिजनेस में, तो मुझे उससे सिर्फ बिजनेस के बारे में बात नहीं करनी है, ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उससे उसके एकेडमिक्स के बारे में बात करूं और ये फिक्स करूं कि भाई आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया है, अभी लास्ट सेमेस्टर में आपका रिजल्ट था 75%,
फॉर एग्जाम्पल। तो यदि आप मेरे साथ काम कर रहे हो, हम ये काम तभी आगे कंटिन्यू कर पाएंगे जब आपको यहाँ बिजनेस में तो टाइम दे रहे हो, लेकिन आपकी एकेडमिक्स कहीं भी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। 75% आपका लास्ट सेमेस्टर में था, तो ये 75% से नीचे नहीं होना है, बल्कि आपको 80% लाना है। तो हमें सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करनी है, हमें उनसे बात करनी है उनके एकेडमिक्स के बारे में भी। और हम बात करेंगे, हम ये भी ट्राई करेंगे कि हाँ ठीक है, आपने कितना टाइम दे रहे हो, आपका कुछ एकेडमिक्स इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा उससे। सेकेंड ये कि आप देखो, कोई स्टूडेंट ने ज्वाइन किया बिजनेस, तो ऑब्वियस सी बात है उसके कॉन्टैक्ट्स में ज्यादा लोग कौन होंगे, स्टूडेंट कैटेगरी के ही लोग होंगे। तो यदि कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है और उसका एकेडमिक्स डाउन हो जाता है, उसके परसेंटेज मार्क्स जो है उससे कम हो जाते हैं, तब होगा क्या? सब लोग यही बोलेंगे उसके फ्रेंड सर्कल में, भाई तूने तो बिजनेस स्टार्ट किया और तेरी पढ़ाई में नंबर तेरे कम हो गए, तो फिर कौन ज्वाइन करेगा उससे? तो यदि हम भी चाहते हैं कि हमें उससे अच्छा रिजल्ट चाहिए बिजनेस में, तो जब तक उसके एकेडमिक्स में और वो इम्प्रूव नहीं करेगा, हमारी सक्सेस यहाँ पे अच्छे से नहीं मिल सकती है। करेक्ट। मैं आंसर कर पाया दीपक जी आपके क्वेश्चन को? हाँ हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सपोज मैंने अभी 2-3 लोग को मैं ऑलरेडी प्लान दिखाया और मैंने उनको ऐड भी कर चुका हूँ, लेकिन उन लोगों का क्वेश्चन क्या रहता है कि सपोज बैंगलोर में मैं रह रहा हूँ, तो मैं बैंगलोर में अगर ग्रोफर से ऑर्डर कर रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट, तो उसका कंपैरिजन मैं आईएमसी के प्रोडक्ट से कैसे कर सकता हूँ? तो मैं उनको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ? मैं तो नॉर्मली अभी कन्विंस क्या कर रहा हूँ कि बस यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आपको हेल्थ रिलेटेड है, कोई भी इशू आपको नहीं आएगी। ओके। तो मैं भी ऐसे करता हूँ, लेकिन मुझे और क्या उन लोगों को कैसे कन्विंस करना है, वो मतलब मेरे बोलने से उन्हें मोटिवेट हो और मतलब प्रोडक्ट परचेज करें। ठीक है, तो दीपक जी जहां तक मैं आपके क्वेश्चन को समझ पाया, आपने कहा कि जैसे आप बैंगलोर में हो, आपके फ्रेंड सर्कल जो बैंगलोर में है वो ग्रोफर से या जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे ऑर्डर कर रहे हैं, उससे वो करेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मेरा तो करेक्ट। सवाल ये है कि वो कंपैरिजन किस चीज से कर रहे हैं? सर्विस का, कि डिलीवरी हो रही है, या जो प्रोडक्ट्स प्राइस प्राइस नॉर्मली प्राइस का प्राइस का? प्राइस का क्योंकि ठीक है। जानते हैं नॉर्मली क्या होता है कि मैं रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ। क्योंकि आदमी क्या होता है कि फोकस करता है पैसा पे, अगर हाँ उसको जी। वो क्वालिटी नहीं चेक करता है कि उसमें क्या अंदर में है नहीं है। अगर एक टोमेटो केचप मैं अगर आईएमसी का लेता हूँ, 100 ml का है, सपोज 1 लीटर का है, तो अगर मैं किसान का केचप लेता हूँ तो अराउंड उसका 110-115 मीन्स मैक्स 120 रुपीज आता है 1 हाँ जी। लीटर का। हम्म। तो उन लोग क्या करता है कि उन लोग उसमें क्वालिटी चेक नहीं कर रहा है क्या है नहीं है, बस यहाँ पे प्राइस देख रहा है। क्योंकि मैंने एक कस्टमर को दिया आईएमसी का कैचअप में लिया 600 ml का था, हाँ 120 जी। रुपीज का था। उन हाँ लोग जी। डायरेक्टली फोकस क्वालिटी पे नहीं करता है, उन लोग फोकस कर रहा है कि इसका प्राइस कितना है। हम्म। बस यही है, उन लोग को कन्विंस कैसे करना है कि उन लोग को क्वालिटी से मतलब नहीं है, बस प्राइस मुझे कम मिलेगा। बाहर के कंपैरिजन में अगर मुझे प्राइस सही मिल रहा है तो मैं आई विल गो फॉर दैट। ठीक है। ठीक है, देखो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे आपने कहा कि प्रोडक्ट्स, कुछ लोगों के सवाल होते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आया, तो मुझे भी कुछ प्रोडक्ट्स के लगे कि प्राइस थोड़े से महंगे हैं मार्केट के कंपैरिजन में। और सेकेंड कि जब मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ, एक प्लान दिखाता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक मुझे आइडिया होता है कि जो सामने वाला है उसका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, वो उसका कंसर्न क्वालिटी को लेकर के है या उसका कंसर्न प्राइस को लेकर के है। तो मैं बात करूं, जैसे आईएमसी में अभी 300 से ऊपर प्रोडक्ट्स रेंज है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो स्किन केयर हो, या फिर फूड आइटम्स की बात करें, बहुत सारी रेंज है। तो मैंने अपने हिसाब से एक प्रोडक्ट की रेंज बनाई हुई है कि मैंने किसी को प्लान दिखाया तो मुझे कौन से प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करने हैं सबसे पहले। और होता क्या है कि जो सबसे पहले हम वो प्रोडक्ट को हम लोगों को पिच करते हैं जिनका मुझे पता है कि जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस के बराबर है। क्वालिटी वाइज तो मैं श्योर हूँ कि जो भी आईएमसी के प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में आप कंपेयर करो तो उससे क्वालिटी में बहुत अच्छे हैं। पहली चीज ये। सेकंड ये कि जैसे मैं इनफैक्ट बोलता भी हूँ जब मैं किसी को प्लान दिखाता हूँ कि जो आईएमसी के प्रोडक्ट्स हैं, अराउंड 60% प्रोडक्ट हैं वो मार्केट प्राइस के बराबर है। अराउंड 20% आपको लगेंगे थोड़े से सस्ते हैं, और 20-25% ऐसे ही प्रोडक्ट हैं जो मार्केट रेट से आप कंपेयर करोगे थोड़े आपको एक्सपेंसिव लगेंगे। बट जो एक्सपेंसिव है उनका एक लॉजिकल रीजन है। जैसे आपने कहा कि लोग क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप उनको जब इंग्रेडिएंट्स दिखाओगे उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो बात समझ में आएगी। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहे हो, तो आप प्रोडक्ट वही सजेस्ट करो जो आपने यूज किया है और जो आपको लग रहा है कि नहीं वो इसका जो प्राइस है वो मार्केट प्रोडक्ट जो है उनके बराबर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें सिर तुलसी,
अभी काफी इनफैक्ट आईएमसी का सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है श्री तुलसी। अराउंड 15 to 20% कंपनी का रेवेन्यू इसी से आता है। तो श्री तुलसी एक यूनिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में नहीं था पहले, इसके और कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। अभी रिसेंटली 2-3 महीनों में कोविड के कारण बहुत सारे कंपनीज ने भी लॉन्च किया है। तो डाबर का भी तुलसी आता है सेम अराउंड 20 ml का, वो 212 रुपए का है। और भी जो प्रोडक्ट्स है लाइक 195 से कम का कोई प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ एमआरपी 195 है, बट हमें और आप, हमारे और आपके लिए जो प्राइस कितनी है 145। सिमिलरली हम सोप की बात करें तो सोप लोग 40 रुपीज का भी यूज करते हैं, 60 का भी है, 80 का भी है। अब इसके जो आयुर्वेदिक सोप है इसका 60 एमआरपी है, 45 रुपीज का एसोसिएट प्राइस होता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट करो इनिशियली लोगों को जिसपे आप कंफर्म हो कि प्राइसिंग वाइज कोई इशू नहीं हो सकता है। चाय पत्ती हुई आप उसको सजेस्ट कर सकते हो। करेक्ट है। हाँ जी। और इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको एक मैं वीडियो शेयर करूंगा सबके साथ में। उस वीडियो में लगभग वो 1 घंटे की वीडियो है। उसमें एक जूम मीटिंग का रिकॉर्डिंग है जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे आईएमसी में है और मार्केट में उसके क्या कंपटीटर्स हैं, क्या प्रोडक्ट्स के अलावा मार्केट में अवेलेबल है और प्राइस वाइज कितना डिफरेंस है। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में आईएमसी के प्रोडक्ट जो है एक्सपेंसिव नहीं बल्कि सस्ते हैं। हमने भी जब काम यहाँ स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने कंपैरिजन किया कि पतंजलि से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हैं। नॉर्मली आयुर्वेदिक के नाम लेते हैं तो लोग पतंजलि से कंपेयर करते हैं। तो मैंने और कुलदीप जी ने मिलकर हमने एक कंपैरिजन किया अराउंड 15। तो अब जैसे हम साबुन की बात करें, सोप की बात करें, तो पतंजलि में सोप जो है वो 10 रुपीज से लेकर के 80 रुपीज तक का है। तो उन्होंने जो मार्केट सेगमेंट के हिसाब से एक बहुत ही सस्ता भी निकाला हुआ है और एक प्रीमियम कैटेगरी का भी निकाला हुआ है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, किस जो कैटेगरी है उनसे कंपैरिजन कर रहे हो। तो हम जब प्राइस का कंपैरिजन करते हैं तो प्राइस का कंपैरिजन सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी होना चाहिए। तो वो हम बातें कर सकते हैं लोगों के साथ में। लेकिन अगेन मेरा सजेशन ये है कि आप इनिशियली फर्स्ट आप 5 या 10 प्रोडक्ट वही सजेस्ट करो जो आपको लगता है कि जिसपे वो लोग हमारे जो यूजर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं, प्राइस कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। मींस हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी जो मार्केट प्राइस के बराबर है या उनसे कम है, उनसे आप पिच कर सकते हैं। थैंक यू जितेंद्र जी। हाँ जी बिल्कुल जी। भूपेश जी आपके कुछ क्वेश्चंस थे? हाँ सर, मेरे को बेसिक पूछना था कि जैसे मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ, मुझे किसी और को ज्वाइन करना तो कैसे क्या ज्वाइन करवाना पड़ेगा और प्रोडक्ट कहाँ से खरीदने पड़ेंगे? जैसे मैं भिलवाड़ा से हूँ तो यहाँ आईएमसी स्टोर का पता नहीं है। ओके ठीक है। तो भूपेश जी अभी मैं बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया आईएमसी के आउटलेट्स हैं। अभी इस कॉल के बाद में आपको हम बताएंगे कैसे, जैसे भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप जैसे आपका लॉगिन पोर्टल है उस पर लॉगिन होइए। लॉगिन होने के बाद में आप देखेंगे मिसलेनियस में आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस पेज पे आपको लिंक मिलेगा स्टोर लोकेटर का। और स्टोर लोकेटर पे आप वहाँ पे स्टेट चेंज करिए, सिलेक्ट करिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिए, आपको आउटलेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है। और इनफैक्ट जैसे आपको वहां पे भी नहीं मिल पा रही है तो आप कुलदीप जी से या फिर इस कॉल के बाद आपको एग्जैक्टली आपके पास में कौन सा है हम वहां का मालूम करके आपको बता सकते हैं। ओके सर। ये तो भी आउटलेट की बात। इसके अलावा और भी क्या क्वेश्चंस हैं आपके? तो अगर मुझे किसी को ज्वाइन करवाना है तो सर इसका फॉर्मूला क्या, मतलब कैसे ज्वाइन करवाए दूसरे को, मतलब क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। किसी को ज्वाइन करवाना है तो ज्वाइन कराने का फॉर्मूला क्या है? देखिए हम आपको अभी आईएमसी में शामिल हुए कितना टाइम हुआ भूपेश जी? मुझे अभी 2 दिन हुए। 2 दिन हुआ। ओके चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपको 2 दिन ही पहले आपने स्टार्ट किया और मतलब इतने आप कंसर्न हो कि मतलब प्रोडक्ट्स को लेकर के और लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। तो देखो जो सबसे पहला स्टेप हम बात करते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म हमारा है यहाँ पे कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइम का है, स्किल सेट का है। ठीक है। तो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ आप फर्स्ट डे ज्वाइन होते हो तो आप लोगों को ज्वाइन कराने के पीछे मत पड़ो। ठीक है। शुरू का जो 1 हफ्ता कम से कम है वो आप इस बिजनेस को समझिए, इसके कंसेप्ट को समझिए, इसको प्रोडक्ट को समझिए। तो मैं जब किसी को प्लान दिखाता हूँ तो हम जब सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड है तो हम उनसे बात करते हैं आप कितने से इस बिजनेस को स्टार्ट करो। कितने से मतलब ये बिजनेस प्रोडक्ट्स का है। सबसे पहले कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज करने पड़ेगे, ट्राई करने पड़ेंगे। अभी जैसे अभी दीपक जी पूछ रहे थे कि लोगों को उन्होंने प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट महंगे लगे या तो उसके लिए तो अब जब तक हमने प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया और हमने लोगों को जैसे भाई आपके प्रोडक्ट यूज करो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। तो अब सामने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे और हम वहां पे ब्लैंक हो जाएंगे।
अब मैं खुद अपनी बात करूं, जब मैं यहाँ पे शामिल हुआ था इस बिजनेस में, तो मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म में पहले काम कर चुका था। मुझे पता था कि कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मुझे किसी और को बताने से पहले मैंने खुद 7500 BV का प्रोडक्ट लिया अपने घर पे यूज करने के लिए, यूज किया, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने यहाँ पे काम करना अच्छे से और स्टार्ट किया। तो मेरा सजेशन आपके लिए होगा, पहला स्टेप कि आप एटलीस्ट जो भी लॉन्ग टर्म में क्या करना है, आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं, यदि वो प्रोडक्ट IMC में है तो उन सारे प्रोडक्ट्स को आपको रिप्लेस करना है। वो तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई, बट शुरू में भी एटलीस्ट 5-10 प्रोडक्ट, लाइक हम बात करें अभी इम्यूनिटी का हुआ, श्री तुलसी, श्री हल्दी, या और भी जो इसके सोप हैं, लाइक फेस वॉश हुआ, चाय पत्ती हुआ, कुकिंग ऑयल हुआ, वो सारे प्रोडक्ट्स आप लीजिए, आप उसको यूज करिए। फर्स्ट बी ए यूजर, ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड हम बात करें तो आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाओ, कैसे जो भी आपके फ्रेंड्स जिनको बताना है, और जैसे आज हमने डिस्कस किया कि इनवाइट कैसे करना है, तो आप ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो लोगों को इनवाइट करने के लिए। और इनिशियली आपको प्लान नहीं दिखाना है, आपके जो भी लोग हैं आप उनको इनवाइट करो, जो यहाँ पे आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको यहाँ पे सिस्टम में लाया है, कुलदीप जी हैं, वो आपके लोगों को प्लान दिखाएंगे, ठीक है। और हम सबको सजेस्ट करते हैं कि शुरू की जो 5 प्लान है वो आप नहीं दिखाओ, आपकी जो यहाँ पे अपलाइन है वो आपके लिए प्लान दिखाएंगे, आप उस प्लान में आप शामिल हो, आपको एक्टिवली सुनना है और देखना है कैसे प्लान दिखा रहे हैं। 5 प्लान ये दिखाएंगे आपके लिए, फिर अगले 5 प्लान आप दिखाओगे, उसमें ये भी शामिल रहेंगे, और देखेंगे कि अच्छा कहीं कुछ आपने मिस कर दिया, कहीं कुछ गैप हो गया, उसको ये फुलफिल करेंगे। तो इस तरह से 10 प्लान के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे कि आप जो भी आप किसी को प्लान दिखाओ इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से आप दिखा सकते हैं। ओके सर, ठीक है भूपेश जी। प्रशांत जी, ठीक है सर। आप थोड़ा सा इस पे की पॉइंट्स बताएं हमारे साथ में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं प्रशांत जी, दिल्ली से, और ऑलरेडी उन्होंने 5 साल हो गए उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उनको, हर तरह के लोगों से कैसे बात करनी है, सब चीजों के लिए। हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी प्रशांत जी, आ रही है आवाज, प्लीज कंटिन्यू। सर थोड़ा सा माफी चाहूंगा, अभी जैसा कि मैंने अभी पूरा मीटिंग में अटेंड किया, मैंने सुना, इसमें सर कुछ चीजें मुझे ऐसी लगी जो थोड़ा सा लोगों के साथ ब्रीफ करना चाहूंगा मैं अपने तरीके से। इसमें बेसिकली जो होता है, अभी तक इन्होंने बात की, प्लान की बात की इन्होंने, कि हमें प्लान कैसे दिखाना चाहिए, या जो भी चीज है कि हम पिच कैसे करें। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि यूजर, जो हम प्लान किसी को भी हम दिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारा यूजर कैसा होना चाहिए। क्योंकि कल रात की बात है, कल रात में मैंने ऐसे किसी के साथ बैठा हुआ था, मैं कुछ चीजें डिस्कस कर रहा था, तो बातों बातों में उन्होंने बोला कुछ हमारे प्रोडक्ट, उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा महंगे हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे थे शॉप के लिए 65 to 85 समथिंग जो प्राइस है उसका, तो कहीं ना कहीं वो जो इंसान यानी देखा जाए 10 रुपए 20 रुपए का शॉप यूज कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उसको वो चीजें महंगी लगेगी। ये एक कंसर्न होता है जब हम किसी कस्टमर एंड पे जाके देखें, तो जो सेल्स का एक फॉर्मूला है कि हम कभी भी कस्टमर एंड पे देखते हैं कि कस्टमर फीडबैक में कि कस्टमर को एक्चुअल में नीड क्या है। दूसरी चीज, हम कस्टमर जो हम जोड़ते हैं, वो मेरे सारे फ्रेंड्स से एक ही रिक्वेस्ट है, हम कोई भी कस्टमर यदि एड ऑन करे अपने पास, तो बेसिकली हम उसकी नीड पहले जाने कि उसकी नीड क्या है। क्योंकि पता चल रहा है कि जैसा अभी कुलदीप जी ने भी बहुत अच्छी बात बताई थी कि सबसे पहले हम डायरेक्ट किसी को प्लान नहीं बताना है, कुछ भी हमें पहले नहीं बताना, उसको एक सस्पेंस देना है। हमें किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं तो उसे हमें फर्स्ट कॉल में पूरी डिटेल नहीं बतानी, बिल्कुल। क्योंकि उसमें क्या होता है, फर्स्ट कॉल में पूरी डिटेल बताने के बाद, और इससे पहले भी मेरी कुलदीप जी से पर्सनल मीटिंग हुई थी, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने बताया भी था। अब जैसे कुलदीप जी ने बाद में वो चीज सामने भी रखी मेरी बात, कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अरे यार मैं कल मिलता हूँ, परसों मिलता हूँ, ये जो भी है, हमें सबसे पहले ये जानना है कि कस्टमर के पास ये कोई भी, कि हमारे फ्रेंड रिलेटेड में भी है, तो एक्चुअल में जब हम बिजनेस पर्पस के लिए देख रहे हैं, तो मोस्टली मेरा मानना यह है कि हम कितना बिजनेस करेंगे। यदि हम किसी को भी बिजनेस प्लान में लेके आ रहे हैं, तो बिजनेस प्लान में सिर्फ हमें हमारे रिलेटेड से काम नहीं चलता, हमें बाहर भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, अपने बाहर का भी एफर्ट्स लेना पड़ता है कि जो भी हमारे हो, बाहर के कुछ
लोग, ये हम किसी से भी मिलते हैं तो हमें उसे कैसे पिच करना चाहिए जिससे कि एक अच्छा गुडविल बने हमारा और वो हमारे साथ ज्वाइन करे। और इसमें बहुत सारी चीजें डाउटफुल है जो कि मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा जो हमारे साथ नए हैं। अभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत लोग इनको, अभी किसी ने पूछा हुआ था कि जैसे कि आपसे, आपने उनको बहुत अच्छा सजेशन भी दिया था कि जो स्टूडेंट है तो उनको यदि हम एड ऑन कर रहे हैं तो उनके पेरेंट्स हमें बोलेंगे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें कोई स्कूल के स्टूडेंट को तो ज्वाइन करवाना नहीं अपने साथ में, ये मेरा कंसर्न है। बाकी सबका अलग अलग होगा, तो इसमें यदि किसी को कुछ ऑब्जेक्शन हो तो वो मुझे ओपनली बोल सकता है। तो स्कूल के स्टूडेंट को हमें ज्वाइन करवाना नहीं होता है। हमें जो बेसिकली जो हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं वो कॉलेज से आते हैं, और कॉलेज स्टूडेंट को उतना मोस्टली मुझे लगता है कि पता होता है उन्हें कि उनके लिए लाइफ में आगे की पढ़ाई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके साथ उसे अपने आप को कुछ यानी खर्चा पानी निकालने के लिए वो काम करते हैं। कुछ चीजें आपने और अभी कुलदीप जी ने बोली थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सपने सपने हमें किसी को भी नहीं दिखाने हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि भूख किसके अंदर है, क्योंकि सपने सभी देखते हैं। सपना एक जो रोड पे भिखारी है वो भी देखता है सपना। मतलब सबसे पहले ये है कि हमें रिस्क, हमारा रिस्क लेवल कितना है। हम किसी भी चीज को एक रिस्क लेवल के ऊपर लेके चलेंगे कि जितना बड़ा हमारा गोल होगा हम उतना ही ज्यादा एफर्ट्स करेंगे। ये मेरा सभी भाइयों के लिए है कि हमें अपना गोल बड़ा करना है, अपनी थिंकिंग बड़ी रखनी है। यदि 10 आदमी से हम मिल रहे हैं, 10 आदमी ने यदि हमें मना किया तो हमें ये नहीं सोचना है कि यार उसने मना किया, हम ये सोचेंगे हम उनसे मिले ही नहीं थे, हम उनसे मिले ही नहीं थे। जो हमें हाँ बोल रहे हैं हम बोले कि ये हमारा नंबर 1 है, ये हमारा पहला क्लाइंट है, ये हमारा पहला जो भी है फ्रेंड है या रिलेटिव है, ये जो भी है कि हम इससे मिले हैं, ये हमारा पहला बंदा है, फर्स्ट कॉल है। बिल्कुल, थैंक यू प्रशांत जी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ड्यू टू टाइम क्रंच अभी हमारे पास 5 मिनट बचे हुए हैं, तो जी, हम जी, जी। बिल्कुल और भी सेशन अरेंज करेंगे जिसमें हम आपसे डिटेल में आपका एक्सपीरियंस जानेंगे। ठीक है, जरूर सर, जरूर। लास्ट 5 मिनट्स बचे हमारे पास में, तो मैं कुलदीप जी को हैंड ओवर कर रहा हूँ। जो बाकी के स्लाइड्स हैं, बाकी का जो कंटेंट है हम कंप्लीट करते हैं। थैंक्स। थैंक यू जितेंद्र जी। ओके सर, थैंक यू प्रशांत जी, बहुत बढ़िया आपने पॉइंट्स बताए अपने सभी दोस्तों को कि क्या बड़े सपने जी, में जी। कितनी। तो मैं अभी बस, अपनी मीटिंग ऑलरेडी हो गई है क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो इसको रैप अप करते जी हैं। सर, जी सर। तो मैं केवल अपना एक बहुत ही, मुझे लगता है सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब भी हम लोग लिस्ट बना चुके होते हैं उसके बाद जब भी फोन उठाते हैं ना तो हमारे मन में डाउट्स आते हैं, डर लगता है कि कॉल करेंगे तो सामने वाला टाइम देगा कि नहीं देगा। ये एक डर हर किसी ने महसूस किया होगा कि मैं क्या बोलूंगा और मैं कैसे बात करूंगा, उसने मना कर दिया तो क्या होगा, और मतलब हालत खराब हो जाती है। और मैं खुद अब तक 50 से ज्यादा लोगों को इनवाइट कर चुका हूँ, फिर भी मैं आज भी मन में थोड़ा सा नर्वसनेस आती है कि साहब मैं आज क्या अच्छा बोलूं, क्या मैं उस चीज को बोलूं ताकि वो बंदा मुझे टाइम दे। तो ये डर क्यों आता है सर, वो डर क्यों आता है, हम क्यों हिचकिचाते हैं, हम क्यों सोचते हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी लैक ऑफ नॉलेज। जब आप प्रोडक्ट पे खुद, नॉर्मली होता है ना कि हमने 2 प्रोडक्ट यूज नहीं किए, सामने वाले को हम बोलते हैं कि 10 प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, आप ये प्रोडक्ट यूज करके देखो, तो वो बात आपसे आएगी नहीं अंदर से, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज दिखाएगा नहीं आपको कि आप में वो मुंह में वो शब्द आ रहे हैं क्या। 10 प्रोडक्ट जो यूज करो वही बताओ, तो देखो आप 10 सामने छाती ठोक के बोल सकते हो कि मैंने खुद ने यूज किए हैं। लोग 2 प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, 4 यूज करके बोलते हैं कि हाँ आप यूज करिए, आप 10 प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप 5 यूज कीजिए, आप 2000 का सामान लीजिए, आप 5000 का। तो मेरा आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हम खुद पहले, ज्यादा नहीं कह रहा कि यार सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, 3-3, 4-4 से लेके 10 प्रोडक्ट तक कम से कम आप एक बार यूज करें। ये पैसा आपका खराब नहीं जाएगा। 10 प्रोडक्ट अगर आपने यूज कर लिए तो सोचो 10 प्रोडक्ट को बताने के लिए आपके पास शब्द रहेंगे, आपके अंदर से आवाज आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की जो कमी है वो हमें पूरी करनी है, जो बहुत जरूरी है। ये हम लोग बहुत, इस चक्कर में हम लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस ला नहीं पाता। तो ये सभी चीजें जरूरी है, जो प्रोडक्ट की नॉलेज हुई, कंपनी के बारे में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको विश्वास नहीं होता, हम सामने वाले को क्या विश्वास दिलाएंगे? खुद को ही हमें लगता नहीं कि यार यहाँ से कितना कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे,
तो ये हमें जरूरी की समझना कि कंपनी का हिस्ट्री क्या है, उठाते हैं ना, एक दिन बैठ जाओ आईएमसी की छान मारो सारे, कितने सक्सेस स्टोरीज है, कितने लोग यहाँ से कमा चुके हैं। आप ये देखोगे कि आप किसी को पार्टी में बुलाते हो तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, हाँ भाई कल पार्टी शाम को आ जाना शनिवार को। उसके आप डरते हो अंदर से? नहीं डरते ना, क्यों? उसे पता है कि सामने वाला आएगा, एंजॉय करेगा, उसके फायदे की बात है। तो क्यों हम यहाँ डरते हैं, क्यों हम फोन करते हुए हिचकिचाते हैं? उसी जगह हमें जोश से बोलना चाहिए, भैया जबरदस्त प्लान है या बिजनेस है, जो भी है बताना, अपने अपने हम बताएंगे तो एक जोश में बताना है, कॉन्फिडेंस से, और आपको विश्वास होना चाहिए ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन, जो आज की वर्कशॉप है, आप सभी लोगों ने एंजॉय की होगी। और मैं अभी आपसे यहाँ से इजाजत चाहता हूँ इस सेशन को खत्म करने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और कोई भी सवाल है ऑफलाइन भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, जितेंद्र जी को, मुझे, सागर जी को, किसी को भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ आने के लिए। थैंक यू कुलदीप जी। अभी हमारे पास 2 मिनट बचा हुआ है। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो या कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई अपना फीडबैक, उनको ये सेशन कैसा लगा उसके बारे में बात करना चाहते हैं या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं।